मोतकिफ़ हज़रात के लिए एतकाफ़ करने वाला बंदा क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल ख़ला में गया वाशरूम इस्तेमाल करने के लिए। अब बैतुल ख़ला में जब दाखिल हो गया है तो उस वक़्त अगर जितनी भी ताख़ीर हो गई, किसी बंदे का पेट ख़राब है, अब उसको क़ज़ाए हाजत है, तभी शरी है। अब बैतुल ख़ला में जितना भी वक़्त लग रहा है, 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं, उसमें गुंजाइश है, उससे उसका एतकाफ़ फ़ासिद नहीं होगा। लेकिन अगर क़ज़ाए हाजत से बंदा फ़ारग़ हो चुका है तो फिर उसको चाहिए कि फिर वो बैतुल ख़ला को छोड़कर मस्जिद की तरफ वापस आ जाए। अगर क़ज़ाए हाजत मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद ताख़ीर कर रहा है, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इससे इसका एतकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। अंदर अगर 10 मिनट भी लग गए क़ज़ाए हाजत करते करते, 15 मिनट भी लग गए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बंदे ने क़ज़ाए हाजत उसकी मुकम्मल हो चुकी है तो अब उसकी ताख़ीर रुकनी नहीं है, बल्कि फिर वो मस्जिद की तरफ लौट के आ जाए। अब क़ज़ाए हाजत करने के बाद वो बंदा ऐसा है कि अब उसने वज़ू करना है, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो वज़ू की तरफ आ जाए और वज़ू करना शुरू कर दे। लेकिन अब अगर वज़ू कर रहा है तो वज़ू के दरमियान वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी सहरी के वक़्त है, अब रोज़ा बंद नहीं हुआ तो टूथपेस्ट भी कर सकता है, मिसवाक तो वैसे भी कर सकता है। लेकिन अगर वज़ू के दरमियान टूथपेस्ट कर रहा है तो इससे एतकाफ़ फ़ासिद नहीं होगा। लेकिन एक बंदा स्पेशल यहाँ से मोतकिफ़ हज़रात टूथपेस्ट करने के लिए नीचे जा रहा है तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इससे उसका रोज़ा तो फ़ासिद नहीं होगा, लेकिन उसका एतकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। यानी वज़ू करते हुए दरमियान वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर एक बंदा स्पेशल जा रहा है दांतों की सफाई के लिए या मंजन की सफाई के लिए या दांत को सफ़ा करने के लिए स्पेशल जा रहा है तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इससे उसका एतकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। और दूसरा मसला ये कि अब बंदा ये है कि उसने वाशरूम इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद वो बंदा वज़ू कर रहा है, तो वज़ू करने में जितनी भी ताख़ीर हो रही है, यानी वज़ू कर रहा है 2 मिनट हैं, 4 मिनट, कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जितने फ़र्ज़ हैं वज़ू के हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, पाँव को धोना है, ये चीज़ यानी उसने मुकम्मल वज़ू कर लिया। अब वज़ू करने के बाद फिर वो रुके नहीं। अब रुकने से क्या मुराद है? फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसमें 3 चीज़ें हैं। रुकने से ये मुराद है कि एक बंदे ने वज़ू कर लिया, अब वज़ू कर रहा है तो साथ कोई बंदा बैठा है, वज़ू करते करते वो दाएं बाएं बंदे से गुफ्तगू कर सकता है, उससे हाल व अहवाल पूछ सकता है। लेकिन एक बंदा है वज़ू कर रहा है, मोतक़िफ़ वाला वज़ू कर रहा है, अब कोई बंदा आ गया, अब उसने सर यानी मुँह को भी धो लिया है और हाथों को धो रहा था, उसने टूटी को बंद कर दिया, टूटी को बंद कर दी, उसकी जानब हो गया, क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत अच्छी है, खैर खैरियत है, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इससे उसका एतकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। इसलिए कि इसने वज़ू को कंटिन्यू जारी रखना था। इसने मोतकिफ़ वाले ने, अब वो दूसरा बोल रहा है तो उसको मना कर दे कि अनल मुतकिफ़, कि मैं मोतकिफ़ हूँ, मेरे साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करो। लेकिन ये मोतकिफ़ वाला ख़ुद यानी टूटी को बंद कर रहा है और उससे गुफ्तगू करने में लगे, तो फ़ुक़हा फरमाते कि वज़ू करते करते इसने अपने वज़ू को रोक दिया, छोड़ दिया, आज़ाद होते धोते उससे हम कलाम हो गया, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इससे उसका एतकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। बल्कि वज़ू करते करते दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बामरे मजबूरी है तो वज़ू करते करते उससे कोई बात कर ले तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वज़ू के दरमियान को रोक के उससे बात करना शुरू कर दिया तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उससे इसका एतकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। अब उसने वज़ू उसका मुकम्मल हो गया। वज़ू मुकम्मल करने के बाद फ़ुक़हा फरमाते हैं कि बाद में रुकना उसके लिए जायज़ नहीं है। बाद में रुकना किस तरह? अब मिसाल के तौर पे उसने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद वो अपने हाथों को, लाजमी बात है, ये जो कोनियाँ उसने ऊपर की हुई थी कमीज़ वाली, ये नीचे करके हाथ बटन बांध कर रहा है, इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब वो कंघा वहीं पे कर रहा है, दाढ़ी पे तेल वहीं पे लगा रहा है, अपने आप को दुरुस्त कर रहा है। और बाज़ तो यहाँ तक भी मसला करते हैं कि उस वक़्त बाद में जिस तरह हम तशद्दुद की उंगली आसमानों पे बुलंद करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते हैं, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये भी ना पढ़े, बल्कि फ़ौरन अपने आप को मस्जिद में आने की कोशिश कर ले। यानी थोड़ी सी भी ताख़ीर होगी तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उससे उसका एतकाफ़ फ़ासिद हो जाएगा। और तीसरा जो मसला है वो मसला ये है कि अब एक बंदा है वो सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई सिगरेट, मोतकिफ़ वाले कोई सिगरेट इस्तेमाल कर रहा है तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो अगर बंदा स्पेशल सिगरेट के लिए नीचे जा रहा है, यानी जब रोज़ा उसका ख़त्म हो गया, मगरिब के वक्त जिस तरह रोज़ा उसका अफ्तार हो गया, उसके बाद अगर उसने सिगरेट पीनी है तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो स्पेशल सिगरेट के लिए नीचे नहीं जाएगा। यानी स्पेशल सिगरेट के लिए वो नीचे जा रहा है कि चलो मेरा नशा है, सिगरेट का इस्तेमाल करूँ। फ़ुक़हा फरमाते हैं कि स्पेशल अगर सिगरेट पीने के लिए नीचे चला गया
کسی جگہ چلا گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اس طرح جا سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے قضاء حاجت کرنے کے لیے، وہ نیچے جا رہا ہے، پاخانہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، قضاء حاجت کو پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں قضاء حاجت پوری کرتے کرتے جب واش روم کے اندر داخل ہو جائے تو وہاں پہ سگریٹ کا استعمال کر لے۔ اگر اسپیشل سگریٹ پینے کے لیے گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے، اب جو ان سے جوتوں والی جگہ ہے، یہ مسجد کی حدود میں نہیں آ رہی۔ اب واش روم والی جگہ اگرچہ سب کو مسجد کا حصہ کہتے ہیں، لیکن یہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ نماز ہم نے پڑھی ہے، مسجد ہے، برآمدہ ہے، سین ہے، ہال ہے، گیلری ہے۔ اب جو جوتوں والی جگہ، ایک بندہ معتکف ہے، ایک پاؤں اس کے اندر ہے، دوسرا پاؤں باہر ہے، اس سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہو جائے گا۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ دونوں پاؤں اس کے بیک وقت باہر ہو گئے، اب بھول کے نکلے ہیں تب بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور کسی نے اگر اس کو پکڑا ہوا ہے، ایک دوست، اس کا دوست آ گیا ہے، اس نے اس کو کھینچا تانی کی، پکڑ کے باہر نکال دیا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے دوست اس کا گناہ گار ہوگا، یہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا۔ یعنی بھول کے باہر نکلا پھر بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اور جان بوجھ کے نکلا تو پھر بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے چاہیے معتکف حضرات کا کہ اس کا وقت جتنا بھی ہے مسجد کے اندر گزر جائے۔ اب ایک بندہ ہے اعتکاف کرنے والا، فرض وہاں یعنی یہاں پڑھ رہا ہے اور سنتیں وہاں پڑھ رہا ہے، یعنی مسجد کے کسی حصے میں بھی اگر وہ بیٹھ گیا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا اعتکاف فاسد نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ پہ وہ کرے گا، یعنی ہر جگہ جتنی بھی مسجد کے حصے ہیں، یہ تو ایک قسم کی تنہائی گوشہ گزاری ہے کہ چلو پردے لٹکا دیے۔ اگر جس جگہ بھی وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اتباع نصیب فرمائے۔